अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, सीएम अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है। इस प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से पंजाब के जितने भी रिहायशी हैं उनको मुफ्त जो हैं 20,000 के करीब रिहायशी प्लाट दिए जाएंगे, 3 मरला के प्लाट्स। तो इसका जो मुकम्मल अप्लाई का तरीका है वो हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उसके बाद इसका जो अहलियत का मेयार है वो भी हम चेक करेंगे यहाँ पर कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई करने के अहल होंगे। और इसके अलावा जो अप्लाई के दौरान जितने भी मसाइल आएंगे उनके बारे में भी मैं वीडियो के दौरान ही वहीं पे बताऊंगा कि आपने उन्हें कैसे हल करना है। तो अब मैं ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर जाता हूं और वहीं पे आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताता हूं और इसके अलावा इसके अप्लाई का मुकम्मल तरीका भी वहीं पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर इसका URL दिया गया है azag.punjab.gov.pk। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसे एक्सेस कर सकेंगे। तो जब इस लिंक के ऊपर आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रोग्राम की तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, आप इसे वन बाय वन पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसका हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, कौन कौन इस प्रोग्राम के लिए अहल है। उसके लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला अहलियत का मेयार। तो यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है जो आपका जो भी नुमाइंदा होगा, जो भी अप्लाई करने वाला बंदा है वो पंजाब का रहायशी होना चाहिए। दरख्वास्तें सिर्फ दरख्वास्त गुजार के ज़िला में मौजूद स्कीमों के लिए ही काबिल कबूल होंगी कि वही लोग अभी तक जो है तकरीबन 19 अज़ला के लिए ये एलिजिबल है, तो वही अज़ला के लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो मज़ीद इसमें इजाफ़ा होता रहेगा। इसके बाद दरख्वास्त गुजार इनके शरीक हयात या ज़ेर कफ़ालत बच्चों के नाम पाकिस्तान में कहीं भी कोई प्लॉट या मकान नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो अप्लाई करेगा उनकी पंजाब के अंदर कोई भी ज़मीन नहीं होनी चाहिए। उनके नाम या उनकी जो स्पाउस हैं या उनके जो बच्चे हैं उनमें से किसी के नाम भी कोई भी ज़मीन का प्लॉट नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो दरख्वास्त गुजार होगा एप्लीकेंट, उसका कोई भी मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो भी चेक किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि दरख्वास्त गुजार जो है वो किसी भी मालियाती अदारे या बैंक में से जो है वो डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ होना चाहिए। तो लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि उसके अंदर आपने जो दरख्वास्त गुजार है, एप्लीकेंट है, वो अपनी जितनी भी मालूमात हैं वो दुरुस्त प्रोवाइड करे, अदरवाइज़ आपकी जो एप्लीकेशन है वो नाअहली की तरफ जा सकती है। तो ये थी जो तमाम डिटेल्स थी। तो यहाँ पर नीचे जो प्लॉट की अलॉटमेंट का है तरीक़ाकार वो यहाँ पर सारा दिया गया है, आप इसे वन बाय वन पढ़ लीजिएगा। अगर मैंने इनकी वजाहत करना शुरू कर दी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, हमने अप्लाई का भी तरीका देखना है। तो अगर आप एलिजिबल हैं इन सब शराइत के मुताबिक तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्लॉट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है या अलॉटमेंट का तरीका है वो सारा यहाँ पर डिस्कस किया गया है, तो आप इसे वन बाय वन पढ़ लीजिएगा। अब हम इसके अप्लाई का मुकम्मल तरीका देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अप्लाई करें का एक बटन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैंने ये फॉर्म ऑलरेडी ओपन किया हुआ है क्योंकि इस प्रोग्राम का आगाज़ अभी अभी हुआ है, इस वजह से वेबसाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लोडेड है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गलती की जाती है वो ये है कि जो CNIC है वो विदाउट डैश लिखा जाता है। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल के साथ बताया कि आपने जो है CNIC डैशेस के साथ लिखना है। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम CNIC लिख लेता हूँ।
CNIC लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिखनी है। उसके बाद आप जिस कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के लिए आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि आपने मोबाइल नंबर का जो फॉर्मेट रखना है वो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊँगा, उस फॉर्मेट के अंदर रखना है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको वो एरर शो करेगा। तो आपने मोबाइल नंबर लिखते हुए यहाँ पर 0345, इसके बाद आपने डैश डालनी है और इसके बाद आपने बाकी सारा नंबर यहाँ पर लिखना है। अगर आप इस फॉर्मेट के अलावा किसी फॉर्मेट के अंदर अपना नंबर लिखेंगे तो वो यहाँ पर एरर शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर पासवर्ड आपने लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो ईमेल आपने यहाँ पर दी है इसके ऊपर एक ईमेल आपको रिसीव होगी। उस ईमेल के अंदर वेरिफिकेशन का एक बटन दिया गया होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो आपने उस बटन के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो लॉगिन होने के बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल लिखना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान लिखा था। उसके बाद आप यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखेंगे और कैप्चा को फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद आप लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। बाज़ औक़ात वो कैप्चा का एरर दे देता है कि आपका कैप्चा गलत है। वो इस वजह से होता है कि आपका इंटरनेट जो है वो उसकी स्पीड स्लो होती है तो कैप्चा जो है वो रिफ़्रेश हो जाता है। तो इस वजह से बाज़ औक़ात ये एरर आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसी जगह पे हों जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड फास्ट हो। यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं इंग्लिश के अंदर भी और उर्दू के अंदर भी। सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेप के अंदर बताया गया है कि ये जो वज़ीर आला का इक़दाम है, अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं। उसके बाद मरहला वार रजिस्ट्रेशन का अमल, यहाँ पर अभी तक तकरीबन जो 19 अज़ला हैं पंजाब के, वहाँ पर ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ये प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता इसके बढ़ाया जाएगा और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन का आगाज़ शुरू किया जाएगा। उसके बाद तस्दीक और इंतखाब का अमल, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी तस्दीक वगैरह कैसे की जाएगी, वो स्टेप्स लिखे गए हैं। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ने के बाद यहाँ पर तस्लीम करें और आगे बढ़ें। यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर चंद एक्नॉलेजमेंट्स आपसे ली जा रही हैं क्या आप पंजाब के रेजिडेंट हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसी ज़िला में मुकीम हैं जिसके लिए आप दरख्वास्त दे रहे हैं। तो अगर आप उसी ज़िला से मुकीम हैं तो आप यहाँ पर यस चेक इन करेंगे इसे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास क्या कोई ऑलरेडी प्लाट मौजूद है या नहीं। इसके अलावा आप किसी भी मालियाती अदारे या बैंक से ब्लैक लिस्टेड नहीं हुए, तो उसका एक पॉइंट दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि क्या आपका कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड आगे मौजूद है या नहीं। तो यहाँ पर आपने 1 बाय 1 सबको चेक इन कर लेना है। इन सबको चेक इन करने के बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो कि एक एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो पूछी गई है, तो आप यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रैंडम जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो ऐड कर दी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपने फादर नेम। तो यहाँ पर अप्लाई के दौरान आपका CNIC ऑलरेडी यहाँ पर पुट हो गया है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आपका जेंडर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका जो मार्शल स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका जो करंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पर लिखना है।
यहाँ पर अपनी आपने डिवीज़न सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो करंट डिस्ट्रिक्ट है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो उसके बाद आपकी जो तहसील है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपका अगर जो करंट एड्रेस है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो आपने इस बटन को चेक इन कर लेना है, अदरवाइज़ आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर जब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी ऐड हो जाएगी तो आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनकम डिटेल्स। तो इसके अंदर हम अपनी इनकम डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है ये यहाँ पर ऑक्यूपेशन। तो यहाँ से हमने अपनी जो हमारा पेशा है वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप अगर आपका पेशा यहाँ पर नहीं है तो आप अदर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना एम्प्लॉयर नेम लिखना है। एम्प्लॉयर नेम आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो सैलरी है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है ये आपने यहाँ पर मेंशन कर लेना है। और एप्लीकेंट सोर्स और इनकम आपका क्या है, बिजनेस है, सैलरी है, ये चीज़ें आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। तो इसके बाद अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ से येस या नो के बटन के ऊपर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स के अंदर आपने अपने फैमिली के टोटल मेंबर्स यहाँ पर लिखने हैं, आपकी टोटल मेंबर्स कितने हैं। उसके बाद आप नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट कितने हैं, यानी कि कितने अफराद आपके घर में जो कमाने वाले नहीं हैं वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपने जो स्पाउस है, आपका जो शरीक हयात हैं, उनका आपने ऑक्यूपेशन यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर आपका वो नहीं है तो आप उन्हें अनएम्प्लॉयड भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंबाइंड फैमिली इनकम वाला ऑप्शन। तो अगर आप किसी के साथ मुश्तरका रह रहे हैं, अगर आपकी कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो आप उसके बारे में यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी इनकम यहाँ से आपकी कंबाइंड फैमिली की सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है हाउसिंग रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे हाउसिंग रिक्वायरमेंट में है कि क्या आपने फ़िलहाल किराए के मकान में मुकीम हैं। तो यहाँ से अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आप यस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं या नो के ऊपर। क्या इस नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी और गवर्नमेंट स्कीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या नहीं, कोई आपको प्लॉट वगैरह मिला हुआ है या नहीं। तो उसके बाद जो ये प्रोग्राम था अपना घर अपने छत का प्रोग्राम, इससे पहले जो लॉन्च हुआ था उसके बारे में पूछा गया है कि क्या आपने उसके अंदर भी अप्लाई किया था या नहीं, जो बेसिकली कर्ज दिया जा रहा था हुकूमत की जानिब से। तो अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया था तो आप वहाँ पर यस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट अटैचमेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी जो है प्रोफाइल इमेज को सिलेक्ट करना है। जो आपकी पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर, वो आप यहाँ पर जो फॉर्मेट दिए गए हैं जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ, इनके अंदर अपनी जो अपनी पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर, वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने सीएनआईसी की फ्रंट पिक्चर आपने ऐड करनी है। नेक्स्ट आपने बैक इमेज भी ऐड कर देनी है। उसके बाद अपने स्पाउस की जो फ्रंट इमेज है सीएनआईसी की, वो आपने ऐड करनी है। इसी तरह अपने स्पाउस की जो सीएनआईसी की बैक साइड की इमेज है वो आपने यहाँ पर ऐड करके उसके बाद अपना प्रूफ ऑफ इनकम आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद आपके कोई और इसके रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई सर्टिफिकेशंस हैं, तो वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी अपना यहाँ पर ऐड करेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा वो डिक्लेरेशन का ऑप्शन होगा। यहाँ से आपने ये चेक इन का ऑप्शन क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी।